आंगन से गुजरते समय उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह डरते डरते आवाज के पीछे जाती है। एक कमरे के पास पहुंचती है। दरवाजा बंद है। जिंदगी कभी वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। हर घर में कुछ ना कुछ छुपा होता है, कुछ रहस्य, कुछ दर्द और कुछ ऐसे सच जो अगर बाहर आ जाएं तो रिश्तों की नींव हिल जाए। ये कहानी है शिवांगी की, एक नई बहू जो अपने ससुराल आई थी प्यार और अपनापन पाने, लेकिन उसे मिला डर, रहस्य और राज। बारात खत्म हो चुकी है। गाड़ियां ससुराल के पुराने से बड़े हवेली नुमा घर के आंगन में रुकती हैं। घर के दरवाजे पर मांझी सावित्री देवी आरती की थाली लेकर खड़ी है। शिवांगी आरती की थाली में हाथ लगाती है। बहुत सुंदर है बहू, पर जरा सहमी सहमी सी लगती है। अरे, ये घर ही ऐसा है, यहाँ कोई भी नया आए तो डर ही जाए। आ गई बहू, चलो अच्छा है। आज से तुम्हें भी घर के काम सीखने होंगे। हाँ, इस घर में काम बहुत है और हमारे घर की बहुएं कभी खाली नहीं बैठती। शिवानी चुपचाप सिर झुकाती है। अचानक एक बर्तन जोर से गिरता है। सब चौंक जाते हैं। ये कौन था? अरे रघु, कहाँ रे? तू जल्दी बता, तूने ही तो कुछ नहीं गिरा दिया। मालकिन, अपने आप गिर गया। शिवांगी रात में पानी पीने के लिए उठती है। आंगन से गुजरते समय उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह डरते डरते आवाज के पीछे जाती है। एक कमरे के पास पहुंचती है। दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से करुण स्वर में सिसकियां आ रही हैं। अरे अरे, कौन है वहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, सामने आओ। शिवानी देखती है कि ऊपर से कोई छाया सी गुजरी थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। मुझे आप सबको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है माँ जी। कल रात मुझे लगा कोई रो रहा था इस घर में। इस घर में ऐसी बातें मत किया करो बहू। यहाँ रोने की आवाजें सिर्फ डरपोक लोगों को सुनाई देती है, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी डरपोक बहू नहीं हो। तुम्हें जल्दी ही सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा सवाल मत पूछना। बहू जी, उस कमरे को कभी गलती से भी मत छूना। वरना क्या? रात का समय, बचा लो। शिवांगी सो रही है। अचानक वह बेचैनी से करवटें लेने लगती है। सपने में वही बंद कमरा दिखाई देता है। ये सपना था या सच? तभी आप उस कमरे के पास मत जाया करो। तुम भी? आखिर उसमें ऐसा क्या है? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो सब मुझे छुपाने पर लगे हुए हैं? मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन माँ जी कहती हैं कि वहाँ अपशकुन है। अपशकुन या कोई सच?
जिसे सब छुपा रहे हैं? रसोई घर में राधा और शिवांगी काम कर रही हैं। राधा अचानक व्यंग्य भरे स्वर में बोलती है। बहुत जिज्ञासु हो तुम। शादी के बाद बहू एक घर संभालती है, लेकिन तुम तो घर का भूत प्रेत तलाश रही हो। भाभी, क्या आपको पता है उस कमरे में क्या है? पता तो सबको है, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। शिवांगी रात में फिर से उठती है। इस बार उसे आंगन से जोर का शोर सुनाई देता है। वह डरते डरते जाती है और देखती है कि सीढ़ियों के नीचे वही पुराना कमरा हिल रहा है। वह डर से पीछे हटती है। तभी सावित्री देवी अचानक पीछे से आ जाती है। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना कि ज्यादा अधिक जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मैंने देखा, ये ताला अपने आप हिल रहा था। अगले दिन शिवानी घर की सफाई कर रही होती है। अलमारी से एक पुराना फोटो एल्बम मिलता है। वह पन्ने पलटती है। अचानक उसे एक तस्वीर दिखती है जिसमें पूरा परिवार खड़ा है, लेकिन उसमें एक और लड़की भी है जिसकी तस्वीर बाद में पेन से काट दी गई है। ये चीजें देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये कौन है और क्यों मिटा दी गई है इसकी तस्वीर? सच जानना चाहती हो? ताले की चाबी राधा के पास है। तुम चाबी चुराकर मेरे पास ले आओ और मुझे यहाँ से मुक्त करो, आजाद करो। अगले दिन शिवांगी रसोई में देखती है कि राधा के गले में एक पुरानी चाबी लटक रही है। वह तुरंत पहचान जाती है कि ये उसी बंद कमरे की चाबी है। रात का समय, सब सो रहे हैं। शिवांगी धीरे से राधा के कमरे में जाती है और तकिए के नीचे से चाबी निकाल लेती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगती है, राधा जाग जाती है। शिवानी, तुम चोर हो? तुम्हें अपने ही घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, बताओ। बहू, ये क्या बेहुदा हरकत है? माँ जी, मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी। इस कमरे में आखिर क्या है? ठीक है, अब समय आ गया है सच जानने का। लेकिन याद रखना, एक बार ये दरवाजा खुला तो जिंदगी भर चैन से नहीं रह पाओगी। हे भगवान, इसमें क्या छुपा है? जैसे ही शिवांगी में कदम रखती है, अलमारी अपने आप खुल जाती है। सब चौंक जाते हैं। अंदर से एक पुरानी औरतों की साड़ी लटकती है जिस पर खून के धब्बे हैं। आखिर तुमने मुझे आजाद कर ही दिया। अब आएगा मजा कहाँ है मेरे को लेकर? मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। अब और छुपा नहीं सकती। ये सब मेरी गलती है। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकी। मुझे उसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन मैं भी डर गई थी। आपकी गलती मतलब? ये परछाई, ये आवाज
मेरी बड़ी बेटी आरती की है। आरती दीदी, लेकिन हमें तो बताया गया था कि उनकी मौत बीमारी से हुई थी। नहीं, ये सच नहीं है। आरती को इस घर की परंपराओं के खिलाफ जाने की सजा दी गई थी। वह पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। लेकिन तुम्हारे पापा यह सब नहीं चाहते थे। उनकी सोच थी कि अगर बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो वह हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। वह हमेशा ही उसको किसी शराबी नशेड़ी या गरीब के साथ जल्दी से शादी करके विदा करना चाहते थे, क्योंकि उनकी सोच थी कि अगर वह किसी अच्छे घर में उसकी शादी करेंगे तो वह उनको ही सवाल जवाब करने लग जाएगी और उनके इशारों पर नहीं नाचेगी। उनको हमेशा गाय की तरह एक भोली भाली गाय के जैसी बेटी चाहिए थी, जो हमेशा जो वह कहे वही मान ले। जब वह इस सब के खिलाफ हो गई तो उन्होंने उसे मार दिया। माँ जी, ये कैसा न्याय था? अपनी ही बेटी को कैद कर दिया। ये तो इंसानियत के खिलाफ है। मैं मजबूर थी बहू। समाज, इज्जत, लोग सब मेरे खिलाफ हो जाते। और उस मजबूरी ने आपकी बेटी की जान ले ली। अब उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है और आप उसके लिए कुछ उपाय करने की बजाय अपने पति की करतूत को छुपाने में लगी रही। बहुत गलत किया मैंने, सच छुपा कर रखा। लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी शिवानी। रना रना रनू। मैं बदला नहीं चाहती, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरी मौत को गलती बताकर मत छुपाओ। कभी भी किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। उसे भी अपनी जिंदगी खुलकर अपनी मर्जी से जीने का हक दिया जाएगा और इसके लिए आप सब हमेशा कोशिश करेंगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, सच सबको पता चलेगा। इस घर की औरतों को अब और कैद नहीं किया जाएगा। और हाँ, आज से हमारी जिंदगी केवल रसोई तक सीमित नहीं रहेगी। मैं भी शिवांगी का साथ दूंगा। अब ये घर डर और रहस्य नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ का प्रतीक होगा। पूरा परिवार मिलकर गांव वालों के सामने सच स्वीकार करता है और वह सब मिलकर शब्द लेते हैं कि वह अपने परिवार की कभी भी किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और न ही किसी और के साथ होने देंगे। और वह यह एक मुहिम अपने ही घर से और अपने गांव से शुरू करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि मुझे यानी आरती को इन सबको माफ कर देना चाहिए था? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अब तुझे शांति मिल गई दीदी। रात का समय, शिवांगी अपने कमरे में अकेली बैठी है। अचानक खिड़की से फिर वही ठंडी हवा आती है। उसे लगता है कि कोई पास खड़ा है। वह धीरे से खिड़की खोलती है। बाहर अंधेरा और दूर से एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन ये परछाई आरती की नहीं है, ये किसी औरत की है जो शिवानी की ओर देख रही है। क्या आरती अकेली नहीं थी तो और कौन था वहाँ? क्या था आखिरकार? असली रहस्य पता चलेगा पार्ट 2 में। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 जल्दी से आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।